गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। एक बारी के लिए जितने भी पर्सन्स यहाँ पे आ चुके हैं आप लोग फटाफट से मुझे क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास प्रॉपर आ रही है। एंड चैट का मैं ऑप्शन दे रही हूँ सब लोगों के पास। ओके, सबके पास ही ऑप्शन है ना, एवरीवन पे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। और इससे पहले हम सेशन स्टार्ट करेंगे, दिनों से आप लोग फॉरएवर की ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं सो दैट मुझे थोड़ा सा पता चल सके कि आप कितने के टाइम से फॉरएवर की ट्रेनिंग्स को लगा रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे की अपनी जो भी ट्रेनिंग्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, पिछले कितने दिनों से आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं? 2 4 5 दिनों से, कितने दिन से एक बार आप मुझे चैट में बताएंगे। उसके बाद आज का ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, फर्स्ट टाइम है मेरा मैम 2 दिन से। अच्छा ठीक है जी। काफी स्लो मैसेज आ रहे हैं, मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों के पास? बहुत स्लो स्पीड के साथ मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। अभी आ रहे हैं मैसेज। ठीक है ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पिछले 3 4 दिन से ट्रेनिंग लगा रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आज ही आपका फर्स्ट डे है तो भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी। सबसे अपनी कीमती चीज के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। समझ रहे हो सबसे कीमती चीज क्या है हमारी? अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में? क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, एक बारी के लिए बताओगे मुझे? ऐसा आप लोगों को लगता है सीरियसली? पैसा नहीं चाहिए? काफी लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं हेल्थ हेल्थ। ये तो आप लोगों ने आज की थोड़ी ट्रेनिंग का टॉपिक देख लिया इसलिए। अगर मैं यहाँ पे आप सब लोगों के सामने दो ऑप्शन रखूँ ना, कि एक तरफ तो आपके अकाउंट में 5,000 में क्रेडिट कर दूं, एक आने वाले 5 महीनों तक आपको कोई बीमारी ना हो ऐसा कोई मंत्र मार दूं, ज्यादातर लोग वहां पे क्या बोलेंगे कि मैम इंस्टेंट दे दो बस 5,000, सेहत का ध्यान तो हम खुद ब खुद ही रख लेंगे फिर उन 5,000 से। अगर बीमार हुए भी तो उससे इलाज करा लेंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे सीधी सी बात क्या आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है जिसे हम सबसे पीछे रख देते हैं। अब आप लोगों को लगेगा ये मैडम पता नहीं कौन आ गए हैं जो आके ऐसे ज्ञान देने लग गए हैं, अब हम तो काम करने के लिए आए थे, काम सीखने के लिए आए थे, तो अभी यहाँ पे तो कुछ और ही बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ, उसके बाद आज की मीटिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस सेशन में। नाम मेरा मोनू देशवाल है, बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ, एट प्रेजेंट फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। लेकिन फॉरएवर से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल रही हूँ। लाइक अगर मैं अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी है। 3 साल की अपनी डिग्री पहले कंप्लीट करी, उसके बाद 2 साल की डिग्री कंप्लीट करी, उसके बाद एग्जाम्स क्वालिफाई किए, उसके बाद शायद आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा दिल्ली हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, एम्स हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वहां पे 3.5 साल का मेरे पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। और कैंसर डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है कैंसर पेशेंट्स के साथ। और इसके आगे कैंसर के ऊपर मैंने कुछ रिसर्च पेपर भी लिखे हैं जिसमें यही चीजें हैं कि भाई कैंसर होने के कारण क्या है, क्यों आज के टाइम पे इतनी ज्यादा दिक्कतें समस्याएं बढ़ रही है। तो आई होप कुछ चीजें ऐसी हैं सेहत के बारे में जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। और काफी सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें जान के आप लोग हैरान भी हो जाओगे, आप लोग शॉक भी रह जाओगे कि अच्छा ऐसे भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। और प्रॉब्लम के बारे में तो बताऊंगी बताऊंगी आप लोगों को, मैं सॉल्यूशन के बारे में भी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ सवाल आप लोगों के साथ करूंगी, उन सवालों के जवाब आप लोगों ने देने हैं। पहले तो मुझे एक बात बताइए जी, यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन्स हैं आप, और एक और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आप भी आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन है तो आप उन्हें इस मीटिंग का पार्ट अपने साथ मिलके बनाओ।
आप उन्हें भी इस मीटिंग का पार्ट बनाओ ताकि वो भी इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे। बहुत सारी चीजें उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि सेहत फैमिली के किसी एक मेंबर को नहीं चाहिए, सेहत हर एक इंसान को चाहिए। उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, तो अभी आपकी फैमिली में आपके पास जो कोई भी है, आप उन सारे पर्सन को ये मीटिंग अटेंड करवा सकते हो। और जितने भी पर्सन कैमरा ऑन करके बैठे हैं, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, ये बहुत जरूरी सेशन होने वाला है, तो आप लोग पूरे ध्यान के साथ अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुनिए, तभी आपको ये बातें फायदा देने वाली है। क्योंकि कहते हैं ज्ञान तो सब जगह पे मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान क्या है जी, कई बारी इधर उधर ऐसे ही चला जाता है और उसकी वजह से हम बहुत बड़ा अपना नुकसान करवा लेते हैं। और सेहत के मामले में खासकर एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, दिए तले अंधेरा, सुनी है? दिए तले अंधेरा, इसका मतलब हम लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन हमारे पास खुद सबसे ज्यादा कमी होती है। और सेहत के मामले में तो खास कर आप किसी से पूछ लो, हर दूसरा बंदा डॉक्टर बना बैठा है, लेकिन उसके खुद के घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो चीज के बारे में अगर कोई बताने लग जाए, हाँ हाँ मुझे बहुत पता है, मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ। तो हेल्थ के मामले में एक एक्सपर्ट की राय बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे आप रिस्क भी नहीं ले सकते। बड़ी बात ये भी है। तो कुछ सवाल जवाब के साथ आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट वरी, ज्यादा लंबा ये सेशन मैं नहीं लेके जाऊंगी, टू दी पॉइंट बातें करूंगी, सिर्फ आपके काम की, आपके मतलब की। तो कुछ सवाल है मेरे, उन सवालों के आप जवाब मुझे दो। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसके घर में कोई व्हीकल ना हो, चाहे वो साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है या गाड़ी है? कोई ऐसा पर्सन है, या जिसने कभी इन चीजों की सवारी ना करी हो? कोई ऐसा पर्सन है? अच्छा ठीक है जी, कोई नहीं होगा, मुझे लगता है आज के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकती, कोई ऐसा पर्सन है जिसके घर में ये गैजेट ना हो, आप सारे के सारे फोन के थ्रू इस मीटिंग में कनेक्टेड हो? अच्छा, आपके पास फोन है, टाइम टू टाइम उस फोन को आप अपडेट करते हो या नहीं करते हो? जब इसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है, फटाफट भाग के इसे चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तब तो जान यहाँ तक आ जाती है, बंद होने वाला चार्जर कहाँ, मेरा चार्जर दो दो, बस ढूंढ के और फटाफट उसको घुसा देते हैं और चार्जिंग में उसे लगा देते हैं। जब आपके फोन में कोई ऐप हैंग करती है, आप उस ऐप को अपडेट करते हो कि नहीं करते हो? जब आपके कपड़े, ये कपड़े जो हैं, अगर वो पहनने लायक नहीं रहते, आप उन्हें फेंक के नहीं ले आते हो कि नहीं ले आते हो? आपके घर में कोई भी गाड़ी है, आप टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाते हो कि नहीं करवाते हो? सारी चीजें हम करवाते हैं ना, सब कुछ, चाहे वो साइकिल है, हर एक चीज। इवन अगर नॉर्मल एक कैंची भी है, एक चाकू भी है, टाइम टू टाइम उसकी भी धार लगती है, लगती है, नहीं तो वो काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब चाहे मशीन हो, चाहे कपड़ा हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट है। अगर उस एक्सपायरी डेट पे प्रॉपर उसकी सर्विसिंग ना हो, उसका ध्यान ना रखा जाए, तो एक निर्जीव चीज भी खराब हो सकती है, उसके अंदर दिक्कत परेशानी आ सकती है। यस और नो? आ सकती है। अब आपको पता है, सबसे जो सॉलिड मशीन ऊपर वाले ने बना रखी है, बाकी की सारी चीजें तो इंसान की बनाई हुई है, चाहे फोन है, गाड़ी है, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक चीज है, एक मशीन है जो ऊपर वाले ने बना रखी है। जानते हो कि इस मशीन की बात कर रही हूं मैं? किस मशीन की बात कर रही हूं मैं? हाँ जी, वो मशीन है हम, हमारी ये बॉडी, जिसके अंदर एक साथ, आपने वो घड़ी देखी है कभी जिसमें वो तीन चार चीजें एक साथ चलते हैं, वो सर्कल, और हमें लगता है ये पता नहीं कैसे हो रहा है? आपने वो वीडियो देखी है, जोकर तीन बॉल को उछालता है और हमें लगता है ये कैसे कैच कर रहा है, कैसे चल रहा है? आपने कभी फोन के अंदर चल के देखा कि कैसे सारा सिस्टम चलता है, कभी प्लेन के अंदर, गाड़ी के अंदर, कि इंसान ने क्या मशीन बना दी? जब इंसान इतनी सारी मशीनें बना सकता है, तो सोचो भगवान ने इस मशीन को कैसा बनाया होगा। इसके अंदर एक एक पुर्जा बिल्कुल सोच समझ के फिट किया गया है, कितने सारे सिस्टम लगा दिए। अब एक गाड़ी आप देखो, उसमें इंजन होती है, मोटर होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, ये होता है, वो होता है, सो इतनी सारी चीजें। वैसे ही हमारे इस सिस्टम में, हमारी इस मशीन में बहुत सारे पुर्जे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज होती है, बिल्कुल एक छोटी सी, जो आंखों से दिखती भी नहीं है, उसे कहते हैं सेल, यानी कि कोशिका। हम सब लोगों ने साइंस में ये पढ़ा होगा, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका ही जीवन की इकाई है, ये बात पढ़ी है सब लोगों ने। मैं थोड़ा सा बचपन में लेके जा रही हूँ, तो वहां पे हम पढ़ते थे जब,
तो सेल से क्या बनता था, जब वो सेल्स का गुच्छा बन जाता था एक, तो हम क्या बोलते थे जी, वो बन गया टिश्यू। समझ रहे हो? अब जब वो टिश्यू सारे इकट्ठे मिल जाते थे, फिर क्या बनता था, एक ऑर्गन। उस ऑर्गन कैसे है, जैसे आंख एक ऑर्गन है, ये स्किन एक टिश्यू है। अब उस ऑर्गन को जब आप उस काफी सारे ऑर्गन से एक साथ मिला दोगे, फिर बन जाता था ऑर्गन सिस्टम। और जब वो पूरे सारे सिस्टम एक साथ मिल जाते थे, फिर बनता था ये ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं इंसान। ऐसा था जी, ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं वो फिल्मों में बोलते हैं कि आसमान से टपके और खजूर में अटके, ऐसे तो नहीं टपक के आए हैं हम। हमारी बॉडी ऐसे ही बनी है ना। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हमारी सेल है, उसके बाद टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। कितने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, आंख कान नाक और पता नहीं कितने कितने सिस्टम, कितने सारे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पेट वाला, किडनी वाला यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम, कितने सारे सिस्टम है। एक बारी के लिए इमेजिन करके देखो, वो घड़ी की जो तीन ऐसे चलती है ना, आपके अंदर से इतनी सारी पाइपें, पता नहीं उनके अंदर क्या क्या चलता है। अगर फोन को अपडेट करने की जरूरत है, अगर मशीन की सर्विसिंग की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, कैंची चाकू को धार देने की जरूरत है, कपड़े दोबारा से चेंज करने की जरूरत है, ये सारी की सारी चीजों की जरूरत है। क्या लगता है हमें अपनी इस बॉडी को ठीक करने की जरूरत नहीं है? हमें इस बॉडी को ध्यान रखने की जरूरत है या नहीं है? लेकिन इस बॉडी का ध्यान रखने के लिए हम करते क्या है? अभी के लिए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इस बॉडी को ध्यान रखने के लिए हम इसका क्या करते हैं, क्या देते हैं इसे? जब सर्विस होती है ना, तो तेल बदला जाता है गाड़ी का। जब कपड़े खराब हो जाते हैं, वो हम नए बदल देते हैं। फोन में नया वर्जन अपडेट मार देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें रिप्लेस करते हैं, तब जाके वो पहले वाली तरीके से वो चीजें काम करती है। बट जब से हम पैदा हुए हैं, तब से लेके अभी तक हम अपने इस शरीर से, हमने किसी ने 10 साल काम लिया, किसी ने 15 साल, कोई छोटा बच्चा है अभी उसने 5 साल काम लिया, किसी ने इस शरीर से 50 साल का काम ले लिया। लेकिन इसे हमने बचपन से लेके आज तक दिया क्या? दाल रोटी चावल सब्जी, दूध, फ्रूट्स, जूस, शायद सिर्फ ये। बट बॉडी की सिर्फ इतनी सी जरूरत नहीं है, बॉडी की जरूरत और भी बहुत ज्यादा है। वो क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, जो एक प्रॉपर मात्रा में शरीर को चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता। और यही रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अब आप एक बारी के लिए इमेजिन करके देखो कि पहले के टाइम पे लोगों की जो उम्र होती थी, आपने 80 90 100 साल तक के लोग भी सुने होंगे। आज के टाइम पे खबरें क्या आती हैं? 20 साल के बंदे को हार्ट अटैक, 4 साल के छोटे बच्चे को शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम, एक लेडी की बिल्कुल हेल्थ ठीक ठाक है बट वो कंसीव नहीं कर पा रही है, एक लड़का बड़े आराम से चलते रास्ते में चलते चलते गिर गया और उसके बाद क्या? हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम, शुगर जैसी प्रॉब्लम। ये बड़ी उम्र की दिक्कतें होती थी, जो गांव में एक आध बंदे को होती थी, और ऐसे चलता था कि भाई अरे, पहले अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, लोग सोचते थे अरे इनको अच्छा इतनी बड़ी दिक्कत है। आज के टाइम पे अगर ये बोलते हैं ना कि भाई अरे ये दिक्कत है, ऐसे करके बताते हैं हाँ ये तो आजकल सबको ही हो रखा है। ये बात है, रियलिटी है ये। तो पहले के टाइम पे जो उम्र 80 90 100 साल तक होती थी, वो आज के टाइम पे घट के 40 50 60 साल क्यों रह गई है? क्या लगता है? हाँ जी, ये उम्र जो 10 20 30 साल उम्र घट गई है, क्या लगता है इसका क्या रीजन है? हाँ जी, क्या रीजन है इसका? खाना? अच्छा, हवा तो वही की वही है, पानी वही का वही है, सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे खाना खाना खाना। आप मुझे एक बात बताइए, पहले के टाइम पे हम क्या करते थे? पहले के टाइम पे हम क्या खाते थे? रोटी खाते थे। आज के टाइम पे हमने कुछ और खाना शुरू कर दिया, देखने में तो वो रोटी ही है। पहले के टाइम पे भी सब्जियां उगती थी, आज के टाइम पे भी वही सब्जियां ही खाते हैं। हमने ऐसा कुछ तो अलग से खाना शुरू नहीं कर दिया। अब आप बताओ, इसके एक नहीं बहुत सारे रीजन है। अगर एक रीजन बताने चलूंगी, एक रीजन पे बात ही नहीं बनेगी। हवा भी खराब होगी, पानी भी खराब हो गया, खाना भी खराब हो गया, हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, बहुत सारी चीजें हैं
जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी रीजन की वजह से जो ये हमारी उम्र है वो घट के इतनी ज्यादा रह गई है कि हम यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कौन सी नई बीमारी कब निकल आती है। और इसी रीजन की वजह से हर फैमिली का एक एवरेज एवरेज अगर मैं बात करूँ ना, 2 से लेके 5 हजार का खर्चा है जो मेडिकल बिल्स के ऊपर जाता है। ये मैं नॉर्मल खर्चे की बात कर रही हूँ। आज पहले के टाइम पे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां लगती थी तब लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे। आज एक छींक आती है ना, बुखार आता है, तभी की तभी हम हॉस्पिटल की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि पता है कि बुखार नॉर्मल नहीं है और हमारी बॉडी उस चीज को फेस ही नहीं कर पाएगी। पहले के टाइम पे इतने सारे गांव का एक कॉमन डॉक्टर या देसी वैद्य होता था। आज के टाइम पे आप जिस भी धर्म को मानते हो ना, आप जिस भी शहर में रहते हो, उस शहर में उस उतने मंदिर नहीं होंगे, मस्जिद नहीं होंगे, गुरुद्वारे नहीं होंगे जितने हॉस्पिटल हर घर में, हर गली में खुल चुके हैं, हर शहर में खुल चुके हैं। समझ रहे हो? अब ये इतनी सारी चीजें क्यों बढ़ रही है? सोल्यूशन क्या है उस चीज का? प्रॉब्लम हम खुद हैं, प्रॉब्लम कोई दूसरा इंसान नहीं है। कोई दूसरा इंसान आके आपको कुछ भी बोल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम हम खुद है। और हम खुद प्रॉब्लम कैसे है, मैं ना आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, आप उस वीडियो को देखना और उस वीडियो को देख के मुझे बताना हम खुद ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। पहले एक वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी। और डोंट वरी, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अगर जी समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है जी। जस्ट एक मिनट, मैं वो वीडियो यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, 1 मिनट देना जस्ट मुझे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, मैं 1 मिनट वीडियो शेयर करने लगी हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना? चलो इंस्टाग्राम का सही इस्तेमाल करना मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ जी, ये आप देखना हम क्या करते हैं, हम डिट्टो ऐसे ही करते हैं एज इट। पहले हम पैसा पे करते हैं प्रॉब्लम को इनवाइट करने के लिए, फिर हम पैसा पे करते हैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। अगेन हम पे करते हैं बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, और फिर से हम पैसा पे करते हैं सोल्यूशन के लिए। इसका मतलब पैसा तो आपको पे करना पड़ेगा। एक बारी के लिए ना फिर से देखो और इस चीज को जरा रिलेट करो अपने आप के साथ। पहले हम प्रॉब्लम खरीदने के लिए पैसा पे करेंगे। हम कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, बट प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम खरीदने के लिए पैसा पे करेंगे, फिर सॉल्यूशन खरीदने के लिए पैसा पे करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा होता। और यहाँ पे एक और दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमें लगता है भाई मेडिसिन से हमारा इलाज हो जाए, दवाइयाँ हमें सोल्यूशन दे देंगी, लेकिन मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि जस्ट लोगों की बातों को फॉलो नहीं करती हूँ यहाँ पे मैं। बहुत मतलब जिस फील्ड से मैं हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे ना फर्स्ट कमेंट रीड करो आप। पहला कमेंट क्या किया हुआ है? द फूड टुडे इज द मेडिसिन टुमारो। आज जो हम अपना खाना चुनेंगे, कल को वही खाना हमारी दवाई का काम करेगा। इट मीन्स अगर आप हेल्दी हो, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो, खुद की हेल्थ खराब करने के लिए भी पैसा लगेगा, खुद की हेल्थ अच्छी रखने के लिए भी पैसा लगेगा। चॉइस आपकी है, आपने खराब करनी है या अच्छी रखनी है। उसके बाद अच्छे फ्रूट्स लेने के लिए पैसा लगेगा, अच्छे सप्लीमेंट्स यूज करने के लिए पैसा लगेगा, महंगे से महंगा इलाज करवाने के लिए भी पैसा लगेगा। चॉइस आपकी, आपने चूज क्या करना है। अगर आपकी डाइट ठीक है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी डाइट खराब है, दवाइयां भी कल को आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। आने वाले टाइम में डॉक्टर्स दवाइयां नहीं लिखेंगे, वो न्यूट्रिशन लिखेंगे। न्यूट्रिशन आने वाले टाइम की मेडिसिन है। और ये बात, ये कोई नॉर्मल बंदे का कमेंट नहीं है। अगर इन पर्सन के बारे में मैं बात करूं, ये पर्सन वो बंदे हैं जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, एमबीबीएस एमडी पर्सन है ये। और इनके आप आर्टिकल रीड आउट कर सकते हो
चाय बिस्किट ब्रीविंग ए स्टॉर्म इन टी कप, यानी कि चाय के कप में जो हम सुबह सुबह उठ के चाय बिस्किट खाते हैं ना, वो डायबिटीज का पूरा तूफान है आपके लिए। ये आप रीड करो, व्हाट इज डायबिटिक हेल्थ, व्हाट डज इट स्मेल लाइक। ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं जो डायबिटीज के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। उन पर्सन का कमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारा खाना है वही हमारी मेडिसिन बनने वाला है। अब आप दूसरी मेडिसिन लेके अपनी बॉडी को खराब अगर करना चाहते हो तो भी चॉइस आपकी है। अगर आप अपने खाने में ही सुधार लाके, हमारी हैबिट्स में थोड़ा सा सुधार लाके आप अपना वो रखना चाहते हो, सेहत का ध्यान रखना चाहते हो, वो भी आपकी चॉइस है। आई नो आप फॉरएवर में पैसे के लिए आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो, लेकिन ये बिजनेस जो इतने सालों से चल रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि फॉरएवर आपको हेल्थ में डील करने का मौका दे रही है। ये कंपनी आपको हेल्थ का बिजनेस करने का मौका दे रही है, जो कि आने वाले टाइम की नीड भी है, डिमांड भी है, जरूरत भी है। और ये जरूरत खत्म तो होने से रही, आने वाले टाइम में ये जरूरत बढ़ने वाली है, वो भी फुल स्पीड के साथ। तो अगर आप हेल्थ वाइज इस बिजनेस में आते हो, आप अपनी फैमिली को सबसे अच्छी चीज दे सकते हो, वो है एक अच्छी हेल्थ। अगर आप इस बिजनेस में पैसे वाइज आते हो तो आप यहाँ पे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस आपको मौका दे रहा है हेल्थ का बिजनेस करने का, जो कि आने वाले टाइम का बिजनेस है। समझ रहे हो? अब बात क्या आ जाती है, अब इन सारी चीजों के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डाइट के बारे में, हमारे खाने पीने के बारे में, उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी का ऑपरेशन करना है फिर तो मैं आपको एमबीबीएस की डिग्री करवाऊं कि भाई चीर फाड़ कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट लोगों को एडवाइस देनी है, उसके लिए डिग्री की कोई जरूरत नहीं। आपके पास थोड़ी सी नॉलेज रहेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप इस बिजनेस को बड़े इजीली कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे ग्रो भी कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे अपनी शेयर कर रही हूँ, और जस्ट 1 मिनट का टाइम देना मुझे। हाँ जी, तो प्रेजेंटेशन में शेयर करने लगी हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो आई होप मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। फुल स्क्रीन भी मैं अभी कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो जो पर्सन ये चीज बोल रहे हैं ना, मैम मीटिंग स्टार्ट कर दो, मीटिंग स्टार्ट कर दो, तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। शायद आपने पोस्टर ध्यान से नहीं देखा, या जिन्होंने आपको पोस्टर या लिंक शेयर किया उन्होंने बताया नहीं कि आज का टॉपिक किस चीज के ऊपर है, बिकॉज मीटिंग तो उसी चीज के लिए हो रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ गुड हेल्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि हमारे लिए हेल्दी रहना, वेलनेस अपनी मेंटेन करना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता है आज के टाइम का माहौल क्या है, सिस्टम क्या है। अगर हम अपनी इस मशीन की टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करेंगे, तो जैसे मशीन काम करना बंद कर देती है, आपकी बाइक नहीं चलेगी आगे, उसकी वो ताड़ी फंसेगी, साइकिल की ताड़ी फंसेगी, आपकी गाड़ी का इंजन चोक हो जाएगा, उसकी बैटरी बैठ जाएगी। ऐसे ही हमारी बैटरी बैठ जाती है कई बार, अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। हम क्या कहते हैं भाई, हम तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अच्छा खाना लेते हैं, हम दाल सब्जियां खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बट आपको क्या लगता है पहले के टाइम में और आज के टाइम पे चीजें बराबर है? सेम उस टाइम जैसी रोटी मिलती है आज के टाइम पे, सेम वो सारी चीजें मिलती हैं, और हम ना हेल्थ को सिर्फ ये चीज से रिलेट कर लेते हैं, भाई हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम तो ठीक ठाक है। बीमार ना होना इज इक्वल टू हेल्दी होना, ये इक्वेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। बीमार ना होने में और हेल्दी होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हेल्थ का मतलब क्या है, आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। बट जो वेलनेस होती है वो क्या, आपकी ऑप्टिमल फिजिकल कंडीशन, जहां पे ना सिर्फ आपको कोई बीमारी नहीं है, अंदर और बाहर से अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा है तो वहां पे आपको कोई थकान नहीं हो रही है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके भी हेल्दी वेल्दी बन सकते हो, हेल्दी वेल्दी रह सकते हो। और अगर मैं बात करूं, जैसे आज के टाइम पे ना काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्कुल ही मतलब लग गई है, एक बार लग जाती है उनका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स खुद ये बात बोलते हैं। शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, और अगर मैं बात करूं जो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर किसी को होती है
कभी भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा भाई इतने दिन आप दवाई खाओ उसके बाद आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो मेडिसिन हमारी परमानेंट लगती है। डॉक्टर क्या बोलता है, पूरी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ेंगी, ये चीज ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे रूटीन में आ जाती है। अब वहां पे उन्हें ठीक करने का एक ही एक रास्ता है, या तो आप अपने खाने में कुछ ऐसा ऐड ऑन करो जो आपकी उस प्रॉब्लम को कंट्रोल रख सके। दवाई उस बीमारी को सिर्फ दबाएंगी, ठीक नहीं करेंगी, लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो उस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकता है। और आज के टाइम पे यही एक सोल्यूशन है कि हमारी लाइफ में जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आप उन्हें रिवर्स कर सकते हो किसकी हेल्प के साथ, एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ। आगे अगर मैं बात करूं, अब खाने में सिर्फ दाल रोटी सब्जी से काम नहीं चलेगा, इन सारी चीजों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब आप प्रॉपर, किसी ने एक बात बोली थी कि बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। बट बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जहां पे प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो। बट हमारे खाने में या तो होता है कार्बोहाइड्रेट, या तो होता है फैट, थोड़े बहुत होते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन हम क्या सोचते हैं, बाहर से अगर प्रोटीन लेना हो, हमारा शरीर प्रोटीन से बनता है, अब बाहर से अगर प्रोटीन लेना हो हमें क्या लगता है, भाई प्रोटीन तो जिम वाले लोग लेते हैं, प्रोटीन तो बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं। बट प्रोटीन एक छोटे बच्चे को भी चाहिए जो अपनी बढ़ती उम्र में है, प्रोटीन एक फीमेल बॉडी को भी चाहिए जिसकी बॉडी के अंदर मंथली चेंजेस होते हैं, प्रोटीन एक एजड पर्सन को भी चाहिए जिसकी बॉडी के अंदर इतनी जान नहीं है, टूटने वाली सेल्स ज्यादा हैं, कम सेल्स बनती हैं, तो प्रोटीन की जरूरत उसे भी है। लेकिन क्या उतना प्रोटीन हम खाते हैं? आप एक बारी के लिए डाटा चेक करो कि एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रहने के लिए कितने प्रोटीन की जरूरत है। बट आज के टाइम पे हमारे खाने में पता है क्या जा रहा है, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो फैट, या तो शुगर। और प्रोटीन की कमी की वजह से दिक्कतें आ रही है कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, विटामिन की कमी की वजह से नॉर्मल प्रॉब्लम आ रही है, आई साइट वीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी हम चीजें भूल जाते हैं, हमें चीजें याद नहीं रहती है, नींद नहीं आती है प्रॉपर टाइम पे, दिन में सारा दिन सुस्ती छाई रहती है। ये किसकी कमी की वजह से? विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से। अब कार्बोहाइड्रेट से मेन एनर्जी मिलती है, फैट विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं। अब क्या लगता है अगर ऐसे मैं ये हाथ हिलाऊंगी, इतनी सेल्स बनती है, इतनी सेल्स टूटती है, एनर्जी कहाँ से चाहिए? प्रोटीन से चाहिए। विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, विटामिन अगर मैं सी की बात करूं स्किन के लिए जरूरी है, विटामिन ए आईसाइट के लिए जरूरी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ब्रेन के लिए जरूरी है। बट मिलता तो हमें कहीं से भी नहीं। आप कौन सी चीजें चेक करते हो कि इसके अंदर कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है? और मिनरल्स चाहिए हमारी बोन हेल्थ के लिए, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, वो हमारे प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। बट हमें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, हमें एक पता है भाई खाना खा लिया ना बस हो गया काम। बट बैलेंस डाइट, अगर मैं प्रॉपर एक हेल्थ की बात करूं, उसके लिए सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, आप पानी कितना ले रहे हो, अच्छी नींद इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। अब बात क्या आ जाती है, इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप हवा पानी को साफ नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करना हमारे कंट्रोल में है, बट वो बहुत सारे लोग करते ही नहीं। किसी का लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, लेट सोना, लेट उठना, या फिर काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता एक्सरसाइज के लिए। फिर हम आलसी इतने ज्यादा हो गए हैं, जिम जाते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करनी है, रील पोस्ट करनी है मिरर सेल्फी के साथ, सिर्फ वहां तक का सिस्टम रह गया। क्वालिटी स्लीप की अगर मैं बात करूं, 7-8 घंटे की नींद छोड़ो, नींद तब आती है जब मुंह पे ऊपर आके फोन गिरता है, और नींद खुलती कब है? जब फोन की कोई घंटी बजती है। ये सिस्टम आज के टाइम पे हमारा हो चुका है। पानी हमारे हाथ में है, कंट्रोल में जितना हम पी सकते हैं, बट पानी भी साफ नहीं है। और डाइट का तो आप सब लोगों को पता ही है आज के टाइम पे हाल क्या हो रखे हैं। यूट्यूब पे जाना, इंस्टाग्राम पे जाना, आप उसके ऊपर जाना, गूगल के ऊपर जाना, मैं यहाँ पे अभी चेक भी कर रही थी, ये ना आप चेक करना, फूड अडल्ट्रेशन की न्यूज, यानी कि खाने में मिलावट की फोटो मैं देख रही थी। मैंने ना ये आर्टिकल पढ़ने छोड़ दिए, क्योंकि अभी तक मैंने खाना खाया नहीं है। मुझे ये था अगर मैंने कोई भी ऐसा देख लिया या मैंने कोई भी ऐसी वीडियो देख ली, मैं आज रात का खाना तो नहीं खा पाऊंगी। अब यहाँ पे सब कुछ हमारे सामने है,
एक पर्सन एक चीज बोल रहे थे कि मैम ये सारी बातें तो पता है, आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो जी। अगर ये सारी बातें पता है, मुझे प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, बट सॉल्यूशन तो बताओ ना, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन की ही प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, दिए तले तले अंधेरा, हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन वहां पे हम क्या करते हैं, अब गलती क्या करते हैं और ज्यादा, वो प्रॉब्लम हमारे, जो मैंने आपको पहले की चीजें बताई वो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं भी, फिर भी हम गलती कर देते हैं। हम अपने हेल्थ चेकअप नहीं करवाते रेगुलर, नींद का हम अपने का ध्यान नहीं रखते, सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो रखा है, बैठे बैठे पूरा दिन कुर्सी के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं। पहले के टाइम पे बच्चे बाहर जाके खेलते थे, इवन अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, हम छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई और पता नहीं बर्फ पानी क्या क्या गेम्स खेलते थे। आज के टाइम पे एक ही गेम चलता है, ऐसे करके लूडो हो, क्रिकेट हो, गेम हो, कुछ भी हो, फोन में ऐसे चलता है, और पीछे से आवाज क्या जाएगी, मम्मा भूख लगी है मैगी बना देना, पीछे चलता है ये। और मम्मा क्या करती है, चलो बेटा कुछ और नहीं खा रहा है, कम से कम मैगी ही खा रहा है, हाथ में पकड़ा दो फोन और उसके मुंह में डाल दो खाना। उसकी शरीर को पता नहीं चलता, बच्चे को पता नहीं चलता कि बच्चा खा क्या रहा है, उसकी बॉडी के अंदर जा क्या रहा है। अगर आप अपनी बॉडी को कुछ भी ऐसा दे रहे हो जिसका उसे पता ही नहीं चल रहा, बॉडी उसे करेगी कैसे, उसका करेगी क्या, कुछ भी नहीं, वो एज इट इज जाता है, एज इट इज निकल लेता है। फिर दूध पिला लो, फिर आज के टाइम पे वहां पे नखरे, हरी सब्जियां खाने के लिए बोल दो, वहां पे नखरे। आज के दूध हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है, बट आज के टाइम पे नकली दूध की इतनी ज्यादा वीडियोस। अभी पीछे सी मैं एक न्यूज देख रही थी, मैं आपको वो भी इंडिया टुडे की वो न्यूज है, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज आप चेक करके देखो, अगर ये वीडियो में आपको आवाज आएगी। मिल्क। एक केमिकल पेस्ट ऐसा तैयार मिला है जिसको पानी में मिला के बिल्कुल दूध का लगभग फ्लेवर आ रहा है। In UP's Bulandshahr factory, just यूपी 1 में, liter और of इसके chemical was पीछे मैं allegedly रीड कर being रही used to थी, produce लुधियाना 500 के liters पास of एक milk in only खन्ना 2 है, minutes. Are you 2 मिनट में consuming दूध fake बन जाता milk? है नकली एक दूध, दो केमिकल मिनट पेस्ट ऐसा तैयार मिला है समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हमें पता है, तो वो दूध एंटी कैल्शियम हो चुका है। कैल्शियम बॉडी को देना तो दूर, वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम लेने लग गया है। और अगली चीज, हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है जिसका बिल्कुल ही, अब मैं क्या बात करूं इस चीज के ऊपर। एक ना बड़ी कॉमन सी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले के टाइम पे ये लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में कोई ना कोई लेडी तो होगी। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लेडीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, नॉर्मल जैसे डिलीवरी होती थी तो वो हो जाती थी, इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आती थी। पहली चीज, आज के टाइम पे कंसीविंग की प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी सब में, चाहे जेंट्स हो, फीमेल्स हो या फिर मेल्स हो। दूसरी चीज, जब आप एक बेबी बन रहा होता है तो 4th 5th मंथ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट होती है जो बच्चे को चाहिए होती है, दैट इज ओमेगा 3। अगर वो ओमेगा 3 बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब बच्चे का माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी। और उसके लिए अब बच्चे की बॉडी को वो चीज चाहिए, तो बच्चा क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी ये जो स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी, वहां पे सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है। अब वहां पे वो बच्चा क्या करता है, मैं आपको आधे डॉक्टर बना रही हूँ अभी, लेकिन ये चीजें हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे बैक पेन, जो कमर दर्द का इशू है, वो ना सिर्फ लेडीज को, जेंट्स को भी उतना ही ज्यादा तंग करता है कि अगर हम 4-5 घंटे ऐसे बैठ गए ना, हमें कमर में दर्द हो जाएगा, दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पहली चीज तो क्या है कि उस बच्चे को प्रॉपर ओमेगा 3 मिली नहीं, तो उसने क्या किया, उसको दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। अब वो बेबी क्या करेगा, वो मदर की या तो ब्रेन से या तो उसकी स्पाइनल कोड से ओमेगा 3 अपनी तरफ खींचेगा। अब वो खींचेगा, बेबी की डाइट तो हो गई पूरी, बट मदर की डाइट का क्या, मदर अपनी डाइट में ऐसा कुछ ले नहीं रही है कि जहां से उसकी वो कमी पूरी हो सके। अब होता क्या है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी, वो लेडी को क्या दिक्कत आती है, सर में दर्द, बहुत ज्यादा वीकनेस और कमर दर्द। तो आप हर एक औरत से पूछ लो, वो क्या बोलेगी, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बस कमर और सर में दर्द रहता है 2400 घंटे। और किस लिए, पहले जैसा काम तो बचा ही नहीं, पहले जैसा आज के टाइम पे हार्ड वर्क बचा ही नहीं, खेतों में उतने ज्यादा हम काम नहीं करते, घर में काम क्या रह गया, पहले हर काम मशीनों से होता था, आज के टाइम पे पहले हर काम हाथों से होता था, आज के टाइम पे हर एक चीज के लिए मशीन है। और उस मशीन के साथ काम करते करते भी हम थक जाते हैं। पहले 2400 घंटे बच्चे खेलते रहते थे, उन्हें घर पे अंदर घुसाना मुश्किल हो जाता था,
जब सिर्फ वो सोते थे तब टिकते थे। आज आप बच्चों को घर से बाहर निकाल के दिखाओ खेलने के लिए, पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं, खाते भी हैं लेकिन एनर्जी बॉडी के अंदर कोई है ही नहीं। पहले इतना का, आज के टाइम पे लोग जॉब करते हैं, वहां पे बैठ के करने वाला काम होता है, लेकिन हम वहां पे थक जाते हैं। रीजन क्या है? यहाँ की डाइट नहीं मिल रही, बॉडी की डाइट नहीं मिल रही, हमारा लाइफस्टाइल हमने जीरो कर रखा है बिल्कुल। अब हम पीछे भाग रहे हैं जी पैसे के पीछे, पैसा 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 कमाना है। लेकिन मैंने एक बात रीड करी थी, एक बारी के लिए आप कुछ भी खो दो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन जो हेल्थ है ना, वो एक बार अगर चली गई वो वापस पहले जैसी बन ही नहीं सकती। आप कितना ही पैसा लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, एक बारी जो नेचुरल चीज होती है, अगर उस नेचुरल चीज का हमने ध्यान नहीं रखा, वो पहले जैसी बन ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब उसके लिए हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ना तो इसे खरीदा जा सकता, ना किसी से उधार लिया जा सकता, इसका बस ध्यान रखा जा सकता है। और उसका एक ही एक तरीका है, डाइट है जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा लाइफस्टाइल है जो हमारे कंट्रोल में है। अगर इन दो चीजों के ऊपर हम जरा सा ध्यान ले, आने वाले टाइम में जो आपके लाखों के मेडिकल के बिल बनने वाले हैं ना, आपके वो बिल बनने से बच सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें तो। नहीं, प्रॉब्लम के लिए तो हम पे कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखा चुकी हूँ। अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि नहीं मैम कि हमारे पास पैसा नहीं है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, इट्स ओके, आज आपके पास अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वही आप हो जो अपने अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हो ये सोच के कि ये पैसा बुरे वक्त में काम आएगा। और वो बुरा वक्त क्या होता है? जब बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, बुरा वक्त उससे ऊपर तो कोई होता ही नहीं ना। बुरा वक्त तो वही होता है जब हम या हमारी फैमिली में से कोई मेंबर एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, और उस टाइम के लिए, यानी कि हम पैसा बचाते हैं किस लिए? कल को बुरा वक्त आएगा और उस पैसे को हम उस टाइम पे यूज करेंगे, फिर कहाँ पे किसके पास जाएंगे? तो बेटर ये नहीं है कि आज अगर हमारे पास मौका है उस पैसे का सही इस्तेमाल करके हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख लें। और ये मैं पहले ही, बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट का मतलब, जितनी आपकी कलरफुल थाली होगी ना, आपकी थाली में जितने ज्यादा कलरफुल आइटम होंगे, इट मीन्स आपकी डाइट में उतने ज्यादा बेनिफिट हैं। लेकिन आज के टाइम पे कलरफुल छोड़ो, लोग डाइट ही नहीं लेते, ये वाली तो डाइट में ही कुछ और चलता है। अब वहां पे हम कैसे ठीक रहेंगे? और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, पूरी रिसर्च के बाद, मेडिकल के रिसर्च, डाटा रिसर्च, फैक्ट चेक करने के बाद, अगर किसी को ये लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मैम आप तो झूठ बोल रहे हो, भाई आप डाटा मत चेक करो, आप अपने पिछले 5 साल का ग्राफ चेक कर लो। पिछले 5 साल में आपके घर में दवाइयां बंद हुई हैं या दवाइयां बढ़ी हैं? पिछले 5 साल में आपके हॉस्पिटल के चक्कर बढ़े हैं या आपके चक्कर घटे हैं? पिछले 5 साल में मेडिकल का आपका खर्चा बढ़ा है या आपका खर्चा घटा है? पिछले 5 साल में, और किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की बात करें, वहां पे आप चेक करो, अगर पिछले 4-5 महीनों में आपकी फैमिली में एक हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाओ, तो हम किस बेस पे ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और नई सारी चीजें ठीक है, बढ़िया, और ऐसे ही चल जाएगा हमारा तो सिस्टम। कहते हैं लड़ाई और चिनाई दूसरे के घर में ही अच्छी लगती है, अपने घर में अच्छी नहीं लगती। वैसे ही बीमारी का भी कुछ सीन है, जब तक दूसरे के घर में होती है अच्छी लगने की बात नहीं है, लेकिन तब तक हम सिक्योर रहते हैं कि हाँ ठीक है, अपने पे आएगी तब देखी जाएगी। लेकिन जब अपने पे आती है फिर देखी भी नहीं जाती और बर्दाश्त भी नहीं होती और हमसे सह भी नहीं होती, बट पैसा फिर भी लगाते हैं, सहते तब भी हैं, करते तब भी हैं। तो उससे बेटर ये नहीं है कि समझदार इंसान वही हो कि पहले ही अगर हम इन सारी चीजों का अगर ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा, तो ना सिर्फ आप अपनी हेल्थ अच्छी रखोगे बल्कि आने वाले टाइम में एक बढ़िया लेवल का आप पैसा भी कमा सकते हो। आज के टाइम पे हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अगर मैं बात करूं, आप चेक करके देखो, 553 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। मेंटल वेलनेस के लिए 233 बिलियन डॉलर का कारोबार है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए 1060 बिलियन डॉलर का, हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस की जो इंडस्ट्री है 1096 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और ये ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट का डाटा है। उसके बाद आप इंडिया का डाटा चेक कर लो, पहले कितना था इंडिया में? 2023 में ये कितना है जी? 3.88 बिलियन। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 2032 तक कितने का होने वाला है?
39, लगभग 40 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो सेहत को अच्छा रखने के लिए पैसा लगा दो, या तो डॉक्टरों के पास लगा दो, या तो आप ये जो अपकमिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री है उसमें से पैसा कमा लो। समझदार आप हो, चॉइस आपको करना है कि आप पैसा लगाना चाहते हो या आप पैसा कमाना चाहते हो। बचेगा तो नहीं। अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं हम तो पैसा ना तो लगाएंगे ना तो कमाएंगे, हम तो पैसा बचाएंगे, तो आप कितनी कोशिश कर लो, पैसा बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद ये चेक करो हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। इंडिया की ई हेल्थ मार्केट कहाँ तक टच करने वाली है, 2025 तो आ गया है। ये इंक प्लस का डाटा है, और ये डाटा ऐसे ही कहीं से भी नहीं उठा रखा है, ये प्रॉपर रिसर्च है मार्केट की। हमें लगता है ना कि फरावर के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हम किसी को क्या बताएंगे, यहाँ पे तो कोई लेता नहीं, यहाँ पे तो पूछता नहीं, मुझे तो जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद को भी ऐसा लगता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज आप मेरी बात नहीं मान रहे, आज आप उन पर्सन की बात शायद ना मानो जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया। आने वाले टाइम में जब डॉक्टर आपको पर्ची पे लिख के देगा ना, फिर आप जरूर फरावर के प्रोडक्ट यूज करोगे। आपको पैसा तब भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसा बचेगा तो नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आज कल को मजबूरी बने, इससे पहले आज अपनी मर्जी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो ये मर्जी आने वाले टाइम में आपको आपकी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने में हेल्प कर सकती है। आज के टाइम पे फ्रूट्स खाना हमारी मर्जी है, वैसे ही बर्गर पिज्जा खाना हमारी मर्जी है, वो मजबूरी नहीं है, ना ही वो जरूरी है। बट आने वाले टाइम में एक अच्छा न्यूट्रिशन यूज करना हमारी मर्जी भी होगी, मजबूरी भी होगी, जरूरी भी होगी। ये बातें मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे में एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी इंडस्ट्री आपको बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही है, जहां के साथ आप ना सिर्फ अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हो, आप काम करके अपना खुद का एक बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। एंड दैट इज फॉरएवर्स वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। और ये बेस्ट क्यों है, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको कुछ एक बातें बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको मुझे जरूरत लगता नहीं, जरूरत पड़ेगी ये पूछने की कि मैम ये प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं, मैम ये यूज करने चाहिए कि नहीं। बिकॉज ये कंपनी पिछले 48 सालों से 170 के करीब देशों में चल रही है। अब आप मुझे बताओ, मैगी बहुत पुरानी ब्रांड है लेकिन उसके ऊपर बैन लगा। उसके बाद जॉनसन्स बेबी कितनी पुरानी ब्रांड है, उसके ऊपर चेकिंग हुई। इसका मतलब बड़ी से बड़ी ब्रांड के ऊपर न्यूज आई है। आप डाबर देख लेना, आप पतंजलि देख लेना, आप कुछ भी देख लेना। और वहीं मैं आपको इस मीटिंग में चैलेंज दे रही हूँ, आप फॉरएवर के प्रोडक्ट के ऊपर एक सिंगल कंप्लेन की मैं बात कर रही हूँ, कोई ऐसी कोई भी चीज अगर आपको ऐसी मिले जहां पे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट हो या प्रोडक्ट का कोई बेनिफिट ना मिला हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट ना मिले हो, आप आके डायरेक्टली मेरे साथ डील करना। मैं आपको ये इस पूरी मीटिंग में ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आप सोच के देखो, अगर कोई चीज इतने सालों से कहीं पे चल रही है, आपके पड़ोस में ना कोई समोसे की हलवाई की दुकान होगी, अगर उसके मिठाई आपको अच्छी नहीं लगती ना, वो दुकान ज्यादा साल चलेगी नहीं, वो बंद हो गई होगी। बट फरावर पिछले 48 सालों से इतने देशों में चल रही है। क्या लगता है आप पहले आए हो क्या, आप नए आए हो जो इस कंपनी की चेकिंग करोगे, आप नए आए हो जो इन प्रोडक्ट की चेकिंग करोगे? नहीं ना। आपसे पहले बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, आपसे पहले बड़ी बड़ी सरकारें बैठी है, आपसे पहले 170 देशों की जनता, 170 देशों की सरकार चेकिंग कर चुकी है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं, ये प्रोडक्ट के फायदे हैं या नहीं, इन प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और आज तक एक सिंगल कंप्लेन नहीं है प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, सीधी सी बात है भाई, कंपनी बंद हो गई होती। और कंपनी अगर बंद हो गई होती, शायद आज मैं आप लोगों को बैठ के बता ना रही होती। इस काम से पहले मैं ऑलरेडी अपनी अच्छी भली जॉब कर रही थी, बट उस जॉब के साथ पार्ट टाइम में जस्ट प्रोडक्ट यूज करने के लिए इस बिजनेस में आई थी। लेकिन यूज करते करते प्रोडक्ट तो इतने बढ़िया लगे ही लगे, साथ में पैसा इतना बढ़िया आया कि मैंने अपनी 40,000 की नौकरी को छोड़ने का डिसीजन बनाया और फुल टाइम में इस बिजनेस को कर रही हूँ। अब ये बिजनेस क्यों बेस्ट है वो आपको ट्रेनिंग्स में पता चल चुका है, बट मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बेस्ट चीजें बता देती हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, इतने सालों से अगर कंपनी चल रही है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है? फॉरएवर की क्वालिटी। और क्वालिटी पता है कैसे मेंटेन होती है? जब आप हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। अब आप सपोज करके देखो, मान लो कोई भी एक चीज खाने पीने की हो, किसी भी चीज की हो, ये फोन ही क्यों ना हो। अब ये फोन मैं, या एक तो सीधा मैं अपने सामने बैठे एक पर्सन को दे दूं, तो ये दो लोगों के हाथों में आएगा, इस पे ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन वहीं अगर इस फोन को मैं 10 लोगों के बीच में से घुमा के अगर आगे पकड़ाऊंगी, तो क्या लगता है, इसका मतलब इसमें 10 लोग शामिल हो गए। अब अगर जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी डाउन जाएगी। बट फॉरएवर कोई ऐसी चीज करती नहीं है। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, इसका मतलब यहाँ पे क्या है जी? हमारे खेत खुद के हैं, हमारी खेती खुद की है, जमीन खुद की है, उसके बाद कटाई खुद की है, एक्सट्रैक्शन खुद की है, स्टेबलाइजेशन खुद का है, टेस्टिंग खुद की है, पैकेजिंग खुद की है, सीलिंग खुद की है, और ये सारी सारी चीजें करके वेयर हाउस हमारे खुद के हैं, जो शिपिंग है, डिलीवरी है, वो भी हमारी खुद की है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है ही नहीं। तो एज इट इज, जो पौधा हमारे खेत में उगता है वही एज इट इज पैक होके बॉटल में आपके घर पे पहुंचाया जाता है। इसी वजह से इतनी बेस्ट क्वालिटी इतने सालों से मिल रही है। यहाँ पे पूरे इंडिया में कह रही हूँ मैं, पूरे दुनिया में देखो कितने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कहाँ कहाँ पे, और यहाँ सब जगह पे फॉरएवर अपनी डिलीवरी करवाती है, वो भी खुद, क्योंकि शिप हमारे खुद के हैं, एरोप्लेन हमारे खुद के हैं, बड़े बड़े गोडाउन हमारे खुद के हैं, बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज हमारी खुद की हैं, 8500 एकड़ में एलोवेरा की खेती हमारी खुद की है। सब कुछ ए टू जेड हमारा है। फॉरएवर पूरा कंट्रोल रखती है। उसके बाद ऐसी ही नहीं इतने सालों से चल रही है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रोअर मैन्युफैक्चर हैं एलोवेरा और एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट के। हाथों से खेती की जाती है, इनर लीफ जेल का यूज किया जाता है, पेटेंटेड फॉर्मूला है स्टेबलाइजेशन की, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है। क्वालिटी प्रोडक्ट है जहां पे किसी भी तरीके के कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, प्रिजर्वेटिव केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड है हमारा, जहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट इन चीजों को चेक करते हैं कि कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये सील्स जो है, इंटरनेशनल एलो काउंसिल सील, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये सील एक बार नहीं मिलती, ये सील बार बार रिन्यू करवानी पड़ती है। और इंडिया में जितने भी एलोवेरा मिलते हैं ना, चाहे वो बाबा जी का हो, चाहे वो किसी भी और का हो, एक भी, सॉरी टू से, बट एक भी कंपनी को, एक भी एलोवेरा को ये सील नहीं मिली हुई है जो बीच की है ना, IASC सील। आप इसके बारे में रीड करना। और ना सिर्फ फॉरएवर को ये एक सील मिली है, क्रुअल्टी फ्री की सील मिली है, FSSAI की सील मिली है, उसके बाद कोशर रेटिंग की सील मिली है, एम हलाल की सील मिली है। इसी की वजह से फॉरएवर इतने सालों से इतने देशों में चल रही है। हाथों से खेती की जाती है, हर एक पौधे को इसी तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से काटा जाता है, देसी खाद का यूज किया जाता है, पानी अच्छे तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। और इस वजह से जो पूरा एक पौधा जब पक जाता है, उस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है एलोवेरा बनाने के लिए। 400 से ज्यादा वैरायटी की हैं जो एलोवेरा की मिलती हैं पूरी दुनिया में। और उनमें से जो बेस्ट वैरायटी है बारबाडेंसिस मिलर, उस वैरायटी का यूज किया जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। और एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो आज से नहीं, पता नहीं कितने पुराने सालों से, जब वेदों में, पुराणों में होती थी ना बातें, तब से इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? लोगों का सेहत का ध्यान रखने के लिए। और फॉरएवर उसी चीज को यूज कर रही है। अब ये चीज आप चेक करो, क्यों एलोवेरा को चमत्कारी पौधा बोला जाता है, क्यों एलोवेरा को ये चीज बोली जाती है, भाई इसके इतने सारे फायदे हैं। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर बात करूं, 75 तरीके के न्यूट्रिएंट इसके अंदर होते हैं, 20 तरीके के मिनरल इसके अंदर होते हैं, 12 तरीके के इसेंशियल विटामिन इसके अंदर होते हैं, 18 तरीके के अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, उसके अलावा 200 और अलग तरीके के। इसका मतलब मान के चलो करीबन करीबन 250 से ज्यादा तरीके के कंपाउंड इस एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। और आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा रिसर्च किए जाने वाला पौधा है ना, वो एलोवेरा ही है। आज तक भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि और इसके अंदर क्या क्या है। आज के टाइम पे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए
इस पौधे के ऊपर रिसर्च हो रही है, समझ रहे हो। उसके बाद अब एलोवेरा के इतने सारे फायदे क्यों हैं, क्योंकि ये 3 तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। अब कई बार कह देते हैं क्या ये बड़ों के लिए है, क्या ये बूढ़ों के लिए है, क्या ये बच्चों के लिए ठीक है, क्या ये लेडी के लिए ठीक है, नहीं है। तो एलोवेरा हर एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक पर्सन इसे यूज कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से और सही वैरायटी का इस्तेमाल करो तो। अगर आप गलत वैरायटी यूज कर रहे हो जिसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, फिर तो एलोवेरा ने आपको कोई फायदा नहीं देना। लेकिन अगर आप एक राइट वैरायटी राइट तरीके से यूज कर रहे हो तो आपको एलोवेरा इतने ज्यादा फायदे दे सकता है। हाँ, बस प्रेग्नेंट लेडी को आपने एलोवेरा यूज नहीं करवाना होता है, क्योंकि एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्लींजिंग स्टेज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर से सफाई करने का काम करेगा। जितना भी हम ये गंद मंद खाते हैं उस चीज से शरीर को जो नुकसान होता है उस चीज की सफाई करने का काम करता है। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है इसकी नरिशमेंट स्टेज। पहले 3 महीने लगते हैं आपके शरीर के अंदर सफाई करने में। दूसरी स्टेज है नरिशमेंट स्टेज, जिसके अंदर विटामिन मिनरल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर जाके जहां जहां पे जो जो कमी होती है उस कमी को पूरा करते हैं। और तीसरी स्टेज आ जाती है थेरापेटिक स्टेज, जहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंथ्रोक्विनोन होते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी पनप रही है जो कल को जाके आपको बड़ी तकलीफ दे सकती है, उस बीमारी के ऊपर जाके काम करते हैं, उसके बड़ी बनने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं। और इस तरीके से 3 लेयर होती है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। और ये आप चेक करो नीचे, ये हाइपोडर्मिस जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है ना, इसके नीचे ये खून की नसें कनेक्टेड है। और खून इकलौती ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी कनेक्ट रहती है। अब आप इमेजिन करो, आपको सर में दर्द हो रहा है, आपने गोली खाई मुंह से, वो ऊपर से खा के नीचे की तरफ गई पेट में, लेकिन वो सिर तक कैसे पहुंच गई, उसने यहाँ काम कैसे करा। फिर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, गोली खाई मुंह से, पेट आपका पेट पे आके खत्म हो जाता है, तो उस गोली का असर घुटनों तक कैसे चला गया। इट मीन्स हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो नसों के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी चीज मुंह में जाती है, पेट में हजम होती है, हजम होने के बाद खून के रास्ते पूरे शरीर में चली जाती है। एलोवेरा के इतने सारे फायदे क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी मीटिंग के स्टार्टिंग में, हमारा जो शरीर है ना वो सेल से बना हुआ है, बहुत छोटी एक कोशिका से। और जो एलोवेरा का साइज होता है ना वो उसी कोशिका के बराबर होता है। तो जो एलोवेरा काम करता है वो हमारी बॉडी के सबसे अंदर वाले लेवल तक काम करता है। ये स्किन के अंदर अंदर तक जाके पेनिट्रेट करता है। और स्किन पे इतना ज्यादा फायदा क्यों है, अब होता क्या, कुछ दवाइयां गर्मी करती है, कुछ चीजें कहीं पे जाके कुछ मतलब कुछ चीजें बॉडी को सूट नहीं करती। बट जो ये एलोवेरा होता है इसका जो पीएच होता है ना, पीएच, वो हमारी बॉडी के साथ मैच करता है, इसलिए ये सेलुलर लेवल पे जाके बॉडी को फायदा देती है। और मैंने आपको बताया था ना हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा हमारा सिस्टम है, ठीक है। अंदर ये तो बस एक सिस्टम बता रखे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आप खाते पीते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारे फेफड़े होते हैं, गुर्दे, वहीं पे हमारा दिल भी होता है, या पेट के पीछे की तरफ किडनियां होती हैं, और कितना सारा सिस्टम बॉडी के अंदर होता है। लेकिन सारी चीजें मुंह से खाते हैं, पेट के अंदर जाती है और खून के रास्ते पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है जहां जहां पे जिस चीज को जरूरत है। और जो 90% बीमारी है ना वो इसी पेट से चालू होती हैं। वो कैसे चालू होती है, क्योंकि हमारे पेट में चीजें हजम नहीं होती। अब आपने कुछ भी खाया पिया मुंह से खाओगे, वो इस पाइप के थ्रू आपके पेट में जाएगा, और पेट के अंदर है क्या। अब आप मुझे एक चीज बताओ एक एग्जाम्पल के साथ, अच्छा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आप मिट्टी खाते हो, क्या लगता है वो मिट्टी हमारे पेट में पचती है जी? क्या वो मिट्टी हमारे पेट में पचती है? आप मिट्टी खा सकते हो? नहीं पचती है, नहीं पचती है ना, वो एज इट इज सेटल डाउन हो जाती है। अब आपने, हम खाते हैं क्या, सपोज करो ये एक बोतल है मेरे पास, ठीक है। इस पानी की बोतल को मैं क्या करूं, अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं इसे क्या करूंगी, मैं इसे बाहर छोड़ दूं, रात का लगा लो, दिन का लगा लो, किसी भी टाइम पे। आप इस बोतल को, पानी अगर इसके अंदर है, खुले में छोड़ दो 1 घंटे के लिए, क्या आप उस पानी को दोबारा पियोगे? कोई ऐसा पर्सन है जो उस पानी को दोबारा पिएगा? अगर आप
रोड पे रख दो उस पानी की बोतल को, हम अपने घर की छत पे भी वो खुला छोड़ा हुआ पानी नहीं पिएंगे, जबकि हमारे घर की छत पे सफाई होती है, फिर भी हम वो पानी नहीं पिएंगे। और रोड पे रखा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं पिएंगे। क्यों? लेकिन पानी के अंदर तो कुछ दिखता भी नहीं कि गंदगी गई है, फिर भी क्यों नहीं पीते? क्योंकि हमें पता है उसके अंदर गंदगी गई होगी। अच्छा, अब आप पानी की जगह पे ना दही रख देना, एक बारी के लिए आप दही की कटोरी रख देना। अब आप बताओ, उसके अंदर साफ साफ ऊपर रेत दिखता है, मिट्टी दिखती है, उसके अंदर वो ट्रैप हो जाती है, क्या आप वो दही खा लोगे? हम वो दही नहीं खाएंगे। लेकिन अब पानी की बोतल का ढक्कन इतना सा है, पानी की बोतल का मुंह इतना सा है, हम उसे नहीं पिएंगे। ग्लास का मुंह इतना है, उसे भी नहीं पिएंगे। कटोरी शायद इतनी चौड़ी है, हम उसे भी नहीं पिएंगे। लेकिन उसी रोड के किनारे खड़े होके जो बंदा समोसे बनाता है, हम वो समोसे भी खाएंगे, हम वो जूस भी पिएंगे, और हम सारी चीजें जो भी छोले भटूरे। अब वो समोसे का कढ़ाई का मुंह कितना होता है जी? इतना बड़ा। उसके बाद वो पूरा तवा जिसके ऊपर वो आपके छोले कुलचे बनते हैं, वो तवा इतना बड़ा है। आप मुझे बताओ, क्या लगता है वहां से गाड़ियां नहीं गुजरती? कि नहीं? या तो जो किचन होती है ना, या तो वो रोड पे होती है, या तो वो बैक साइड में होती है। बैक साइड पे गंदगी होती है, वहीं पे सब धुल रहा होता है। सामने रोड पे गंदगी होती है, धूल मिट्टी और पता नहीं क्या क्या चीजें उड़ती है, बट वो चीजें हम बड़े मजे से खाते। अगर आप बोल रहे हो कि मैम मिट्टी तो हमारी बॉडी के अंदर हजम नहीं होती, अब वो मिट्टी वहां पे जा रही है, और क्या लगता है आपको? वो आप अपने घर में, चलो बाहर वालों की बात छोड़ते हैं, घर की बातें करते हैं, आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं पकोड़े बनाते हो जी? तो कभी ना कभी तो घर में बनाए होंगे। अब वो पकोड़े आपने एक बारी तेल में तल के निकाल लिए, उस तेल को फेंक देते हो तभी की तभी। कितने लोग हैं जो उस तेल को नाली में बहाते हैं? हाँ जी, कितने लोग हैं? हाउस वाइफ तो बिल्कुल ही नहीं करती होंगी, वो तो एक नंबर की इस मामले में कंजूस होती है, नहीं फेंक के आएंगे ना। उसे दो बारी, एक बारी फिर अगली बार पकोड़े बनाने होंगे ना, हाँ आज बारिश का मौसम हो रहा है, दोबारा बना लेते हैं, उसी में फिर तलेंगे। फिर भी जो बच जाएगा उस तेल को तड़के के लिए यूज करेंगे, कि अब इसमें सब्जी बना लेते हैं, तल तो लिया, खराब क्यों ही करना है। ऐसा होता है? ऐसा होता है ना। आपको क्या, अगर हम घर में ये काम नहीं करते, क्या लगता है वो बंदा जो ये सारी चीजें करके पैसा कमा रहा है, जिसके तेल के पीपे के पैसे लग रहे हैं, क्या लगता है वो एक ही बारी में फेंक देता है? वो अपने पैसे वसूल नहीं करता होगा? हाँ जी, वो अपने पैसे वसूल नहीं करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जब तक वो काला जो कैस्ट्रोल निकलता है ना, जब आप, मैं एक बार स्कूटी की सर्विस करवा रही थी, वहां उन्होंने उसके अंदर से निकाला था बिल्कुल काला, बिल्कुल काला। जब तक वो तेल वैसा नहीं हो जाता ना, फेंकते नहीं है वो लोग। और आप रिपोर्ट चेक करना, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हो। एक बारी अगर आपने तेल को, रिफाइंड को, किसी भी चीज को, ऐसे जो फैटी ऑयल है, फैटी एसिड्स होते हैं, उनको अगर आपने एक बार गर्म कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। उसके बाद अगर आपने उसे दोबारा गर्म किया, तीसरी बार गर्म किया, दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल और एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहले वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, फिर वो लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन आ जाते हैं। एचडीएल आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, एलडीएल आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। जितनी भी बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, वो एलडीएल की वजह से आती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की वजह से। और एक तेल को आप जितनी बार गर्म करोगे, उसमें उतना ज्यादा एलडीएल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब उस बंदे से हम नहीं पूछते, हम वहां पे अपनी जीभ का स्वाद लेते हैं। अब आपने एक बारी, दो बारी, उस बंदे की कढ़ाई इतनी चौड़ी, उसका तवा इतना बड़ा, मिट्टी आ गई। अब मिट्टी तो आपके शरीर में हजम हो नहीं रही है, अब वो मिट्टी मुंह के थ्रू अंदर गई, वो कहाँ चली जाएगी? आपके पेट में सेटल डाउन हो जाएगी। मिट्टी बैठती है, मिट्टी इतनी जल्दी निकलती भी नहीं है, समझ रहे हो? और ऊपर से तेल पे चिपकी हुई। एक तो मैं रेत में ऐसे हाथ लगा लूं, शायद मैं झाड़ू तो झड़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं तेल में हाथ लगा के फिर रेत लगाऊं हाथ में, वो बिना किसी साबुन के नहीं जाएगा, बिना किसी हैंड वॉश के नहीं उतरेगा, बट हमारे अंदर जा रहा है। अब आप बताओ, कौन सा ऐसा 10 फुटा साबुन या सर्फ घोल के हम पीते हैं, या अपने अंदर मुंह की सफाई हम कर लेते हैं, नो डाउट।
अगर आज के टाइम पे हम इतने ज्यादा अच्छे हैं, दिन में शायद 2-2 बार ब्रश करते होंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई एक बंदा ऐसा होगा जो ब्रश किए बिना रहता होगा। 2 दिन रह जो, 4 दिन रह जो, हफ्ता रह जो, दातुन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बाद होता क्या है, अगर ना करें तो 10 दिन के बाद घर, पड़ोसी छोड़ो, घर वाले भी हमारे बगल में ना बैठे, मुंह ऐसा हो जाता है। मुंह की तो सफाई कर ली, यहाँ पे खाना 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा 1 घंटा, 2-3 घंटे रहता है, लेकिन वो खाना आपके पेट में 24 घंटे पड़ा रहता है। अब आप मुझे बताओ, सपोज करो नॉर्मल एक टिफिन में मैंने रोटी पैक करी, मैंने खाना पैक करा, मैंने मैगी पैक करी, कुछ भी एक टिफिन में, मैंने उसे डब्बा बंद करके 1 दिन के लिए रखा, 2 दिन के लिए रखा, 3 दिन के लिए रखा, 4 दिन के लिए रखा, 1 हफ्ते के लिए रखा। अब आप बताओ कौन वो टिफिन खोल के वो चीजें खाएगा? हाँ जी, कौन खाएगा? शायद कोई भी नहीं। उसकी दूर से इतनी गंदी स्मेल आएगी कि कुछ ना कुछ सड़ रहा है। अब हमारे अंदर वो खाना कब से पड़ा हुआ है, कब से, जब से हम खा रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ अंश रह जाता है। हमें लगता है हम तो सारा खा जाते हैं। अभी अगेन एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, आप खाना खाते हो थाली में, प्लेट में, जिसमें भी, आप पूरा खाना खत्म कर देते हो, खत्म कर देते हो ना, उसमें कुछ अगर हम नहीं छोड़ते हैं, अगर कुछ नहीं छोड़ते फिर भी उस थाली को वापस से एज इट इज यूज क्यों नहीं करते, धो के यूज क्यों करते हो? हाँ जी, धो के यूज क्यों करते हो? उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, फिर भी धो के यूज। अच्छा, धो के भी चलो छोड़ो, अकेला पानी में डोल के उसे दोबारा यूज क्यों नहीं कर लेते? सिर्फ पानी से धो के रख दो, टांग दो, दोबारा फिर यूज कर लो। वो भी नहीं कर सकते, उसे अच्छे से रगड़ा मार के धोते हैं, फिर उसे यूज करते हैं, कपड़े से साफ करते हैं। बट वो चीज हम खा रहे हैं, क्या लगता है हमारे पेट के अंदर सारा का सारा खाना पच जाता होगा? अंश बचते होंगे कुछ ना कुछ। वो अंश जो बचते होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो कभी खाने के अंश है, मिट्टी खाने के रास्ते हमारे अंदर जा रही है, हवा के रास्ते हमारे अंदर जा रही है, उसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते हैं। आज के टाइम पे पथरी देखो कितने लोगों को है, कौन कौन पत्थर खा के अपने पेट में पथरी करवा के बैठे? पत्थर तो नहीं खाए किसी ने, नहीं खाए ना पत्थर, तो पथरी कैसे होगी फिर? बताओ जी कैसे होगी? ऐसा तो हमने कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और होते 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 क्या चीज हो जाती है, वो करते 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 हमारी जो छोटी आंत है, जहां पे जाके खाना पचना है, ऐसे करके हमारी ये छोटी आंत चोक हो जाती है, हमारी ये छोटी आंत ब्लॉक हो जाती है, जहां के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर, जहां से ये ब्लड सप्लाई है, ये जो नीचे आप देख रहे हो ना लाल कलर की, ये हमारी ब्लड सप्लाई है, यहाँ से चीजें जानी थी अब्जॉर्ब होके। अब आप कहते हो दवाई तो मैंने ले ली, असर नहीं हो रहा, खाना तो मैंने खा लिया, एनर्जी नहीं आ रही। पहले खाना खाने के बाद लोगों को एनर्जी आती थी, आज के टाइम पे खाना खाने के बाद लोगों को नींद आती है, क्यों? क्योंकि वो खाना हजम ही नहीं हो रहा, जो एनर्जी मिलनी है वो तो मिल ही नहीं रही। बट एलोवेरा क्या करता है, इस गंदगी को अपने अंदर सोख के सफाई करने का काम करता है। जिन पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, उनसे आप पूछना कि मुझे बताओ सफाई कैसे करता है एलोवेरा, वो आपको डेमो करके दिखाएंगे। वो आपको या तो कोई वीडियो भेजेंगे या तो लाइव जूम सेशन में 1-to-1 आपको बताएंगे एलोवेरा सफाई कैसे करता है। अब वो आपके पेट के अंदर से सफाई करेगा, उसके बाद आप जो कुछ भी खा पी रहे हो वो आपके शरीर को लगेगा और आपको ताकत आएगी। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। और फॉरएवर का एलोवेरा क्यों? क्योंकि ये एक स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल है, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, इसके अंदर प्रॉपर एलोवेरा पल्प आता है, कोई न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता है, तो ये एज इट इज आपको मिलती है। और फॉरएवर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, अभी मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, ओवरऑल मैं जस्ट एक बात बोलूंगी कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो अपनी डाइट को हेल्दी कर लो। अभी के टाइम पे अगर हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कल को हम कोई भी काम करके पैसा कमा लेंगे, बट आज अगर हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, कल को पैसा लगाना तो दूर, पैसा कमाने के लायक भी नहीं बचेंगे। वो सिचुएशन आ जाएगी
क्योंकि ये बात पक्की है, अगर घर में कोई बीमार होता है, वो एक बीमार बंदा 4 लोगों को बीमार कर लेता है। अगर वो घर का कमाने वाला इंसान हो, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कमाई आनी बंद हो जाएगी, पैसे लगने चालू हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या? वहां पे मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, वो बंदे को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस मौके तक हम बात जाने ही क्यों दे, पहले ही अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रख लेते? तो आज के टाइम पे अब वही बात है भाई, ये छोटी सी मशीन है, 10, 12, 15 हजार की, ये तो चलो मेरे वाली थोड़ी महंगी है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कवर ले लेते हैं, गाड़ी के लिए हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, बाइक चलाने के लिए एक्सीडेंट के बाद हेलमेट नहीं लगाते, पहले हेलमेट लगाते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन सेहत का वेट करते हैं, तभी अच्छा खाएंगे जब बीमार हो जाएंगे, तभी ध्यान रखेंगे जब बीमार हो जाएंगे। तो वहां पे हम पहले अपनी हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर वहां पे पहले ध्यान रख लेंगे, ना तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, अगर पहले ही हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेंगे तो अलग अलग सेगमेंट में फरावर आपको प्रोडक्ट बना के देती है। कुछ इम्यूनिटी के प्रोडक्ट आते हैं हमारे, जिन्हें अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज करोगे, जो लोग बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं या वैसे भी हेल्दी रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। अब अगर मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने लगूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको सेगमेंट बता देती हूँ। हार्ट केयर के रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। और वो हार्ट की प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है? चलो एक और कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ, हार्ट की दिक्कत हमें क्यों आ रही है। हम खाना खा लेते हैं अपने पेट की तृप्ति के लिए, पेट भर गया, ठीक है जी, चलो हो गया, बट हम अपने खाने में कुछ भी ऐसा नहीं यूज करते। 1 मिनट में हमारा जो दिल है तकरीबन 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में हमारा दिल 4320 बार धड़कता है। अगर मैं बात करूं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, इसका मतलब हमारा दिन पूरे, हमारा जो दिल है वो एक दिन में 1,03,680 बार धड़कता है। अगर मैं मान के चलू मोटा मोटा 1 लाख बार हमारा दिल धड़कता है जी पूरे दिन में। आप मुझे बताओ, आप अपने इस दिल के लिए क्या करते हो? आप अपने इस दिल को क्या डाइट देते हो एक्स्ट्रा? ये ऐसे कर रहा है पूरा टाइम, रात को सोते हो ना, आंखें आराम करती है, हाथ पैर आराम करते हैं, लेट जाते हो कमर आराम करती है, टांगे आराम करती है। लेकिन इसने, एक बार ही रख के देखो, अगर इसने आराम कर लिया तो क्या होगा? जय श्री राम। और ये पूरा दिन ऐसे करता है, डक डक डक, मूवीज में बोलते हैं धक धक धक। और इसको हम देते क्या है? क्या देते हैं इस हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए, इसकी डाइट के लिए हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। आप गूगल पे जाना, सर्च करना, हार्ट के लिए बेस्ट डाइट क्या है, वहां पे टॉप पे आएगा ओमेगा 3। और बेस्ट ओमेगा 3 आप फिर सर्च कर लेना, वहां पे आएगा फॉरएवर का ओमेगा 3। रीजन बिकॉज जिस बंदे ने ये खोज करी थी ना कि हार्ट के लिए बेस्ट डाइट क्या है, ओमेगा 3, फॉरएवर ने उसी बंदे को उठा लिया कि आजा, तूने ये बताया, तू ही अब हमारे लिए ओमेगा 3 बना। और ये ओमेगा 3 ऐसे ही नहीं बनता है, ये ओमेगा 3 दुनिया का सबसे छोटा, सबसे ठंडा समुद्र है, आर्टिक सी, जिसके नाम पे इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है। उस ठंडे समुद्र में ये ना पूरी की पूरी एक रिसर्च की गई थी। उस समुद्र के आसपास जो लोग रहते थे ना, वो बड़े, मतलब उनका लाइफस्टाइल बहुत बेकार था, वो उनके पास खाना पीना कोई ढंग का नहीं था, शराब वगैरह वो बहुत पीते थे, लेकिन उन सबके बावजूद उन लोगों को कोई भी बीमारी नहीं थी दिल की। तो एक साइंटिस्ट ने इस चीज की रिसर्च करी कि भाई ऐसा क्या है ये लोगों में कि ये लोगों को कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है। तो पता चला उनकी डाइट में थी एक फिश, सालमन नाम की, जो समुद्र में पाई जाती है। और वो मछली ऐसी मछली है जो इतने ठंडे समुद्र में रहती है, फिर भी उस मछली को पसीना आता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वाइब्रेट करती है, इतना ज्यादा वो अपनी मसल्स का यूज करती है। और उस मछली का पालन करके फॉरएवर अपना आर्टिक सी बनाती है। डॉक्टर जॉन डाइबर्ग इसके फाउंडर थे, जिन्होंने आर्टिक सी ओमेगा 3 की खोज करी थी। एंड डॉक्टर जॉन डाइबर्ग फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं एज अ सीनियर साइंटिस्ट। अब आप सोच के देखो, तो हार्ट केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं,
जॉइंट केयर के रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था, इसकी गोली लगेगी तो गठिया की लग जाएगी, फिर वो बंद नहीं होने वाली, बट आप उसे रिवर्स कर सकते हो। वेट मैनेजमेंट सबसे बड़ी दिक्कत, किसी को वेट बढ़ाना है तो किसी को वेट घटाना है। जिसका बढ़ जाता है वो बढ़े हुए से दिक्कत, जिसका घट जाता है वो मोटापे को पूरा करने के लिए परेशान है। और इस चक्कर में हम जिम में लाखों रुपए देते हैं, प्रोटीन के ऊपर पैसे लगाते हैं, और वो प्रोटीन की न्यूज आती है क्या, 20 साल के बंदे को जिम में हार्ट अटैक, उसका हार्ट फेल हो गया जिम करते करते। क्यों? क्योंकि प्रोटीन नहीं आ रहा है, वो नकली जहर आ रहा है। वो इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं ना, 2-2 4-4 हजार के हम खरीदते हैं, क्योंकि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर उतनी जान चाहिए, लेकिन जान शरीर के अंदर है ही नहीं, तो वो करेगा कैसे? फिर वो उतना बॉडी झेल ही नहीं पाती और कर देता अपना, हार्ट का पटाखा सा बच जाता है फिर वहां पे। अब फरावर प्रोटीन फरावर भी बनाती है, बट ये प्रोटीन ऐसा है, आप जो वो डब्बे वाला प्रोटीन आते हो ना, अब यहाँ पे जो डब्बे वाला प्रोटीन आता है वो छोटे बच्चे को नहीं खिला सकते आप, वो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खिला सकते आप, बट ये प्रोटीन मैं प्रेग्नेंट लेडीज को रिकमेंड करती हूँ। मेरी 6 साल की भांजी है, मैं उसे भी कभी कभी यूज करवा देती हूँ, क्योंकि प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को है। जिम में इसलिए बोल देते हैं प्रोटीन चाहिए, क्योंकि मसल्स टूटती हैं बनती हैं, टूटती हैं बनती हैं, और उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। बट एक छोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी नहीं है। एक मदर जो प्रेग्नेंट है, जिसकी बॉडी के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, उसे प्रोटीन नहीं चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं भी है तो भी एक फीमेल बॉडी के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उसे प्रोटीन नहीं चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान, उम्र चाहे कोई भी हो, उसे भी प्रोटीन चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये वीगन प्रोटीन है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, सोया बेस्ड प्रोटीन है, ये वे बेस्ड प्रोटीन नहीं है। वे बेस्ड प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर से उतना काम लेना पड़ता है, इसीलिए वो प्रोटीन सिर्फ जिम वाला बंदा यूज कर सकता है। बट ये प्रोटीन कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, क्योंकि ये प्लांट से बनता है, और प्लांट बेस्ड चीजों को पचाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद बहुत सारे पर्सनल केयर हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, सोनिया के टारगेटेड स्किन केयर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको प्रोडक्ट खुद हेल्दी होना है तो आप प्रोडक्ट को सबसे पहले खुद यूज करो, अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है। अगर ऐसा है कि भाई नहीं, हम तो अपनी हेल्थ का तो देख लेंगे, जब वक्त आएगा हम तो लोगों को ज्ञान देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो भाई, लोगों को ज्ञान दे दो और पैसा कमा लो। क्योंकि टाइम, पैसा और सेहत, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत जाने के बाद पता चलती है। और एक कामयाब इंसान, ये नहीं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो वही कामयाब होगा। पीछे सी ना एक बहुत बड़ा अमीर बंदा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सिर्फ उनका सरनेम याद आ रहा है, आई गेस राकेश झुनझुनवाला। आप उनके बारे में रीड करना। उस बंदे ने एक बात बोली थी, मैंने जिंदगी में बहुत जगह पे पैसा लगाया, लेकिन मेरी जो सबसे खराब इन्वेस्टमेंट रही ना, वो मेरी सेहत को लेके रही। अगर मैंने सेहत के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर दी होती ना, उस वो अभी इस दुनिया से जाता नहीं। उसने पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दिया, बट सेहत कमाना वो भूल गया। उसके बाद आप चेक करो, जिस बंदे के पास पैसा, सेहत नहीं है, पैसा किसी काम का नहीं। सेहत है तो फिर भी वो कोई ना कोई काम करके पैसा कमा लेगा, जिसके पास वक्त ही नहीं है फिर वो क्या करेगा? और ये दो चीजें, पैसा और सेहत, एक साथ कभी नहीं मिलती, ये दोनों चीजें अलग अलग मिलती है। अभी जो यंगस्टर है वो क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, पूरी जिंदगी भी अपनी जिंदगी के जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर होते हैं किसी और के लिए काम करने के पीछे लगा देते हैं। अब काम करने के पीछे लगा दिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब उस पैसे से हॉस्पिटलों के बिल भरते हैं, अपने नहीं तो अपने माँ बाप के, नहीं तो अपने बच्चों के, ऐसा होता है। और हमें चाहिए दोनों चीजें, पैसा और सेहत। अभी हमारे पास सेहत है बट पैसा नहीं है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास पैसा होता है कि जिंदगी भर की कमाई कर ली, बट उनके पास सेहत नहीं होती है। फॉरएवर आपको मौका देती है इसी एज में, जिस एज में अभी एट प्रेजेंट आप हो, चाहे आप 18 के हो चाहे आप 80 के हो, इसी एज में आपको सेहत और पैसा, इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन देती है। इसी वजह से फॉरएवर दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस मौके को समझोगे अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अभी आप डिसाइड करो कि आपको पैसा और सेहत इस एज में चाहिए, या पहले आप कमाओगे पैसे, फिर आप भी वही, आज ये चेकअप है, आज वो चेकअप है, आज इसकी दवाई है, आज उसकी दवाई है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो बीमारी बढ़ने वाली है,
खर्चे बढ़ने वाले, और सबसे मोटा खर्चा होगा वो सेहत का ही होगा। आज हो रहा है अल्ट्रासाउंड 700-800 रुपए का होता है। इतना इलाज महंगा नहीं है जितने टेस्ट महंगे हो चुके हैं। ये चीज हमें आज समझनी पड़ेगी। तो आप आने वाले टाइम के ना सिर्फ डॉक्टर बन सकते हो, आप आने वाले टाइम के लखपति करोड़पति भी बन सकते हो। और हेल्दी रहोगे वो तो और भी प्लस पॉइंट। समझ रहे हो? तो आज के लिए आई होप काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मेरी तरफ से इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। अब जो जो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, आप उन पर्सन को कॉल करो जिन्होंने आपको बताया, उन्हें पूछो कि मेरे लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। वो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ आप अपना काम स्टार्ट करो। हाँ, हो सकता है आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे लगे, लेकिन ये आने वाले टाइम के इलाज से बहुत ज्यादा सस्ते हैं। और वो चीज हमें एट ए टाइम महंगी लगती है। आज आपको मैं वैसे ही बोल दूं कि दिक्कत है भाई, आप एक बार ना अपना हेल्थ चेकअप करा लो, शायद आप नहीं कराओगे, मैम इतने पैसे क्यों लगाए। कल को डॉक्टर बोलेगा ना, इलाज भी कराओगे और टेस्ट भी कराओगे और सारे स्यापे करोगे ठीक होने के लिए। क्योंकि एक ठीक बंदे की 100 ख्वाहिशें होती हैं, बीमार बंदे की इकलौती एक ख्वाहिश होती है कि मैं ठीक हो जाऊं। तो वो मौका हम आने ही क्यों दें। अभी अगर हमारे पास मौका, उस मौके का फायदा लो और अपनी हेल्थ और अपनी पॉकेट की हेल्थ दोनों को सुधार सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। ऑल दी वेरी